डिस्क्लेमर यानी ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर एपिसोड। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 50 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा फ्यूचर ट्रंक्स उसकी टाइमलाइन में होने वाले सभी इवेंट्स बता देता है गोकू एंड वेजिटा को। तो गोकू फ्यूचर ट्रंक्स को उसके साथ फाइट के लिए चैलेंज करता है ताकि वो कंपेयर करे गोकू की पावर को ब्लैक के साथ। आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि थोड़ा ऊंचाई पे जाने के बाद ट्रंक्स डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 2 में। तो उसे देखते हुए गोकू भी टर्न हो जाता है सुपर सैयन 2 में। दोनों की पावर कंबाइन होने से चारों तरफ एयर स्टॉर्म आ जाता है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। तो बुल्मा कुछ इस तरह की शील्ड बना लेती है उन दोनों के लिए। यानी ये शील्ड बुल्मा ने विश और वर्डर्स की टेक्निक को कॉपी करके बनाई होती है उसके एक्सपेरिमेंट्स के लिए। विश भी काफी इम्प्रेस होता है बुल्मा से, क्योंकि अभी वो शील्ड बनाने वाला था उन दोनों के लिए। तो अब गोकू फर्स्ट मूव देता है ट्रंक्स को। ट्रंक्स फुल पावर के साथ चार्ज हो जाता है गोकू के ऊपर और उसे पीछे की ओर पुश करने लगता है। वो अप्रिशिएट करता है कि वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है पहले से, लेकिन तभी ट्रंक्स कुछ ऐसा रिएक्शन देते हुए बोलता है, नहीं मैं बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, ब्लैक के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। मैं जब भी कोई नया लेवल अचीव करता हूँ कोई उससे भी कई ज्यादा पावरफुल एनिमी आ जाता है। गोकू स्माइल देते हुए बोलता है, तो फिर ये कैसा रहेगा, एंड पावर करके ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 3 में। ट्रंक्स काफी ज्यादा हैरान होता है सुपर सैयन की इस फॉर्म को देख के और गोकू से इम्प्रेस भी। एंड अब गोकू ट्रंक्स से बोलता है कि वो उसका सबसे पावरफुल अटैक करे उसके ऊपर। तो ट्रंक्स और ज्यादा पावर अप करके स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करता है गोकू के ऊपर, जिससे बुल्मा की शील्ड भी ब्लास्ट हो जाती है। जबकि यहाँ बीरस भी रियलाइज करता है कि ट्रंक्स उतना कमजोर नहीं जितना कि उन्होंने सोचा था। वेजिटा भी चौंक जाता है क्योंकि गोकू ने सिर्फ फिंगर से ही रोक दिया होता है फुल पावर अटैक को, और इसी को लेकर ट्रंक्स भी काफी इम्प्रेस होता है गोकू से। तभी गोकू एक ही पंच करके डोमिनेट कर देता है ट्रंक्स को एंड उसे अप्रिशिएट करता है कि वो अकेले होते हुए भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाया। ट्रंक्स लो आवाज में बोलता है, सॉरी गोकू, मैं ये कहना तो नहीं चाहता था पर ब्लैक तुम्हारे इस सुपर सैयन 3 से भी कई ज्यादा ताकतवर है। तो गोकू काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है ये सुन के, लेकिन ट्रंक्स तो हैरान हो जाता है कि गोकू को तो फिक्र होनी चाहिए थी, लेकिन ये खुश हो रहा है। तभी पिकलो और क्रेन भी आ जाते हैं और गेस करते हैं कि जरूर अब भी उसकी टाइमलाइन किसी ट्रबल में होगी। ट्रंक्स बताने लगता है कि तभी वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। आसमान में डार्क पोर्टल खुलता है और ब्लैक को देख के और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि ब्लैक इसे गोकू जैसा ही कैसे दिख सकता है। तभी बीरस और विज ब्लैक की फिंगर पे टाइम रिंग को नोटिस करते हैं कि इसे तो सिर्फ गार्ड से पहन सकते हैं, इसके पास कहाँ से आई, और ब्लैक की रियलिटी जानने के लिए क्यूरियस हो जाते हैं। जबकि ब्लैक मन में बोलता है, इम्प्रेसिव, इस टाइमलाइन में तो मॉर्टल्स ने डिस्ट्रॉयर्स को भी बातों के जाल में फंसा दिया। और ट्रंक्स से बोलता है, चाहे तुम कितना भी छुपने की कोशिश क्यों ना करो, मरोगे तो मेरे हाथ हुई। तो ट्रंक्स गुस्से होकर अटैक के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी वेजिटा उसे मना कर देता है कि अब वो खुद ही उसे खत्म करेगा। लेकिन इसी बीच वेजिटा के जाने से पहले ही गोकू चला जाता है ब्लैक से फाइट के लिए। वेजिटा एग्रेसिव होता है कि वो फाइट करने वाला था, लेकिन गोकू बोलता है, मैं यहाँ पहले आया हूँ इसलिए तुम पीछे ही रहना। वेजिटा ब्लैक बोलता है, तो इस टाइमलाइन में भी तुम्हारी काफी ज्यादा दिलचस्पी है फाइट में। तभी गोकू बताता है कि हम ये बेकार की बातें बंद करके डायरेक्ट फाइट शुरू कर दें। ट्रंक्स ने बताया था कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, तो मैं तुम्हारी वो ताकत देखना चाहता हूँ। तो ब्लैक बोलता है, मुझे यहाँ तुमसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी मरना चाहते हो तो तुम्हारा मरना आसान कर देता हूँ, और एक ही अटैक से काफी दूर फेंक देता है गोकू को एंड चला जाता है उसके पीछे। पिकलो बुल्मा से पूछने की कोशिश करता है ब्लैक के बारे में, तो बुल्मा बताती है कि वो कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ ये कि वो ट्रंक्स के फ्यूचर से आया है। तो वो सभी खुद ही मिस्ट्री सुलझाने के लिए चले जाते हैं उन दोनों की तरफ। जबकि इस तरफ वो स्माइल करते हुए वापस से आ जाता है ब्लैक की तरफ और सुपर सैयन 2 बन के स्ट्राइक कर पाता है उसे। एंड ऊपर से कई सारे अटैक भी भेज देता है, जिससे वहाँ काफी सारा धुआं हो जाता है। जबकि इस तरफ ये लोग भी विश की मदद से फाइट देख पा रहे होते हैं। धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि ब्लैक को एक स्क्रैच भी नहीं आई होती और पावर अप करके स्ट्राइक करता है गोकू को। तभी ट्रंक्स रियलाइज करता है कि ब्लैक की पावर कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है गोकू से फाइट करते हुए, और बोलता है वेजिटा से कि गोकू सुपर सैयन 3 बन के खत्म क्यों नहीं करता था इस फाइट को। तो वेजिटा बताता है कि गोकू फाइट को एंजॉय करना चाहता है, इसलिए वो फुल पावर का यूज नहीं कर रहा। एंड अब वो दोनों इक्वली फाइट कर रहे होते हैं। ट्रंक्स समझ आता है कि गोकू की फाइटिंग टेक्निक काफी बेहतर हो गई है, इसलिए वो सुपर सैयन 2 होते हुए भी मैच कर पा रहा है ब्लैक की पावर को। जबकि इस तरफ विश एंड बीरस रियलाइज करते हैं कि भले ही गोकू और ब्लैक एक जैसे दिखते हों, लेकिन उनसे निकलने वाली एनर्जी बिल्कुल ही डिफरेंट है। और बीरस कंफ्यूज हो रहा होता है कि उसने पहले भी ये एनर्जी कहीं तो सेंस की है, लेकिन पूरी तरह से याद नहीं आ रहा होता कि कहाँ। तभी गोकू फाइट में सीरियस होते हुए काफी सारी डायरेक्ट हिट्स करता है ब्लैक को, जिससे ब्लैक काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है।
लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्लैक हंसने लगता है और बताता है कि वो जख्मी होने से और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है उसकी स्पेशल टेक्निक का यूज करके, और पावर अप करके प्रूफ दिखाता है कि वो पहले से कितना ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। गोकू ऐसा रिएक्शन देते हुए बोलता है कोई ऐसी टेक्निक भी होती है क्या, ये तो चीटिंग है। तभी ब्लैक एनर्जी बॉल भेजता है गोकू की तरफ। गोकू उसे इजीली रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन इसी बीच गोकू के संभलने से पहले ही किक करके भेज देता है जमीन पे। एंड इस अटैक से निकलने वाली एयर वेव से टाइम मशीन भी जमीन पे गिर जाती है। सभी टाइम मशीन की तरफ देखते हैं तो ब्लैक का ध्यान भी उस तरफ चला जाता है और उसे देख के समझ जाता है कि ट्रंक्स इसी का यूज करते हुए पास में आया होगा। तो वो उसे डिस्ट्रॉय करने का सोच रहा होता है कि तभी गोकू फिर से पावरफुल पंच करता है ब्लैक के फेस में, और अब दोनों फिर से इक्वल लेवल पे होते हैं क्योंकि गोकू भी धीरे धीरे अपनी पावर को इंक्रीज कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि ब्लैक की टाइम रिंग फिर से रिएक्ट करने लगती है और डार्क बॉर्डर ब्लैक को खींचने लगता है वापस से, जिससे फाइट नहीं रुक जाती है। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि ब्लैक के साथ क्या हो रहा है, लेकिन ब्लैक समझ जाता है कि स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन नॉर्मल होने की वजह से वो उसे अपनी तरफ खींच रहा है। ब्लैक को पता होता है कि पोर्टल नॉर्मल होते ही वो वापस से चला जाएगा फ्यूचर टाइमलाइन में, तो वो जाते जाते डिस्ट्रॉय करके चला जाता है ट्रंक्स की टाइम मशीन को भी, ताकि ट्रंक्स दोबारा से फ्यूचर में वापस ही ना आ पाए। ट्रंक्स काफी ज्यादा हर्ट होता है कि उसे टाइम मशीन को पहले ही कैप्सूल में बंद कर देना चाहिए था जब उसके पास टाइम था, लेकिन अब सब खत्म। जबकि इस तरह ब्लैक वापस से पास में जाने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन क्रिएट नहीं कर पाता। और तभी वो ये सोचकर खुश भी होता है कि टाइम मशीन के डिस्ट्रॉय होने की वजह से अब ट्रंक्स इस टाइम लाइन में वापस से आ ही नहीं पाएगा, तो उसे यहाँ रोकने वाला भी और कोई नहीं। लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है गोकू से हुई फाइट की वजह से और खुद को होल्ड भी नहीं रख पाता हवा में। लेकिन ये फील करके काफी एक्साइटेड भी होता है कि उसकी पावर पहले से कई ज्यादा बढ़ चुकी है गोकू से फाइट के बाद। जबकि यहाँ प्रेजेंट में ट्रंक्स काफी गिल्टी फील कर रहा होता है कि वही फ्यूचर टाइमलाइन की आखिरी होप था, लेकिन अब सब खत्म। तो वजीरा इनकरेज करते हुए बोलता है फ्यूचर ट्रंक्स को, एक प्रिंस का बेटा होके इतनी आसानी से हार मान लेना बहुत ही शर्म की बात है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी ट्रंक्स, रास्ता सिर्फ उन्हीं लोगों को ही मिलता है जो कोशिश करना नहीं छोड़ते। एंड ये सुन के ट्रंक्स समझ आता है कि अब गिल्टी फील करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला, उसे कोई और वे फाइंड करना होगा वापस से जाने का। जबकि इस तरह लिटिल ट्रंक्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि उसका फ्यूचर वेरिएंट भी उसके साथ रहे, और बुल्मा को फोर्स करता है कि वो टाइम मशीन को फिर से डिजाइन करे बुक की हेल्प से। लेकिन वो बताती है कि अगर वो ऐसा करेगी भी तो उसे 5 से 6 साल लग जाएंगे इसे बनाते बनाते। लेकिन तभी बुल्मा कुछ ऐसा रिएक्शन देती है जैसे कि वो कोई बहुत ही अहम चीज भूल रही हो, वो तुरंत ही चली जाती है लैब की तरफ। जबकि यहाँ भी सभी को बताता है कि ब्लैक की फिंगर में जो रिंग थी वो एक टाइम रिंग है जिसकी हेल्प से कोई भी फ्यूचर में ट्रेवल कर सकता है, लेकिन टाइम रिंग सिर्फ सुप्रीम काय ही यूज कर सकते हैं। तो ट्रंक्स विस्की बात करते हुए बोलता है तो इसका मतलब ब्लैक एक सुप्रीम काय है। तो बीरेस मना कर देते हैं कि अब तक किसी भी यूनिवर्स में कोई भी काय ऐसा नहीं है जो सेंस के जैसा दिखता हो और फाइट करने में इंटरेस्ट रखता हो, लेकिन ब्लैक के पास टाइम रिंग आई कहाँ से, ये एक मिस्ट्री है। तभी पिगलो पूछते हैं विस से कि अगर टाइम रिंग से कोई भी सिर्फ फ्यूचर में ही जा सकता है तो ब्लैक यहाँ कैसे आया। तो विस बताता है कि ये तो सिंपल है, जब ट्रंक्स टाइम मशीन का यूज करके टाइम में पीछे आया था तो वहाँ पर एक स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन क्रिएट हो गया था, जिस डिस्टॉर्शन की तरफ ब्लैक की रिंग ने रिस्पॉन्ड करा और वो पास में ट्रेवल कर पाया। लेकिन स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन नॉर्मल होने की वजह से ब्लैक फिर से चला गया वापस अपनी टाइमलाइन में। जबकि यहाँ गोकू तो पूरी तरह कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता इन सभी चीजों के बारे में। तो ट्रंक्स रिक्वेस्ट करता है बीरस और विस से कि वो भी उसे टाइम रिंग का यूज करते हुए वापस से उसकी टाइमलाइन में ले जाएं। तो बीरस बोलता है मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ पर ही डिस्ट्रॉय कर दूं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन विस बताता है कि जैसे कि उसने पहले कहा टाइम रिंग सिर्फ सुप्रीम काइज के पास ही होती है, डिस्ट्रॉय के पास नहीं। तभी गोकू बोलता है क्या कहा सुप्रीम काय के पास, मुझे तो अभी लेकर आता हूँ यहाँ। लेकिन तभी बीरस मना कर देता है कि वो ऐसा नहीं करने देगा गोकू को। लेकिन गोकू कहाँ बात मानने वाला था बीरस की और सेंस करने की कोशिश करने लगता है सुप्रीम काय को इंस्टेंट ट्रांसमिशन के लिए। लेकिन तभी बुल्मा वापस आके रिवील करती है एक दूसरी टाइम मशीन। सभी चौंक जाते हैं एक और टाइम मशीन को देख के। एंड यहाँ DBS की एपिसोड 50 खत्म होती है। आगे स्टोरी हम देखेंगे DBS की आने वाली एपिसोड्स में। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।